सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए क्रांति के दूत, युग प्रवर्तक, परम आदरणीय काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दलित समाज के जितने भी चिंतक हुए हैं उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को शुरू करने से पहले यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष भाई मदन पाल सिंह गौतम जी, हमारे बहुत ही हृदय अजीज प्रत्याशी और आप लोगों के साथ अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार भाई हाजी यामीन साहब, कुरैशी समाज के बहुत बड़ी आन बान शान चुन्नू कुरैशी जी, मंच का बहुत ही सफल संचालन कर रहे यामीन चौहान साहब। दोस्तों, दो तीन बातें आप लोगों के बीच में, सीधी सीधी भाषणबाजी नहीं करना चाहता। आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आजाद समाज पार्टी क्यों बनाई? उठ रहा है जी? नहीं उठ रहा? जब बहुजन समाज पार्टी थी तो आजाद समाज पार्टी किस लिए बनाई गई? ये सवाल हर आदमी पूछता होगा आपसे, तो उसका मैं कारण बताना चाहता हूं। देखो, परम पूज्य मान्यवर काशीराम साहब ने एक मिशन आयोजित किया। उस मिशन के तहत एक नारा लगाया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे बहुजन समाज के जितने भी लोग थे वो वोट देते थे और सत्ता के केंद्र पर मनुवादी ताकतें बैठा करती थी। गलत कह रहा हूं जी? मान्यवर साहब ने बहुत बड़ा मिशन चलाया। जिस प्रकार से बाबा साहब ने इस देश के अंदर हम लोगों को वोट का अधिकार दिया, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को वोट का अधिकार दिया, उसी प्रकार से मान्यवर साहब ने लोगों को यह सिखाया कि सत्ता में आप लोग कैसे बैठ सकते हो, वो सत्ता को कैसे पा सकते हो। और उनके मिशन के आधार पर, उनके संघर्ष के आधार पर इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर 3 से 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी बनी। लेकिन अफसोस और परेशानी की बात यहां खड़ी हो गई जब मान्यवर साहब का निधन हो गया। और मान्यवर साहब के निधन के पश्चात, बेटे सुनिए, ताली बजाने की बात नहीं, सीधी सीधी बात कर रहे हैं। मान्यवर साहब के निधन के पश्चात जो बहुजन समाज पार्टी थी, जो नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो नारा बदलकर कर दिया गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जो नारा था वो ये कहा था कि वोट तुम्हारा राज, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मान्यवर साहब के बाद उस नारे में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया और आज अगर आप आंखों से देखो, झूठ नहीं बोल रहा, लोकसभा के अंदर आज आपका नेता कौन है पता है? रितेश पांडे। राज्यसभा के अंदर नेता कौन है आपको पता है? सतीश चंद्र मिश्रा। तो वोट तुम्हारा और राज किसका? जिनके लिए मान्यवर साहब लड़ाई लड़ रहे थे। वोट तुम्हारा क्या, राज वहां पर उनका चल रहा है। तो ये कैसी परिस्थिति हो गई? बहुत सारा चिंतन मंथन किया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही थे। जिस प्रकार से तुमने 4-5 बार बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट दिया था, वैसे ही वो कार्यकर्ता थे। लेकिन चिंतन और मंथन की बात, आप लोगों को सोचने की बात यह है कि जब बहुजन समाज पार्टी, जब 2007 के अंदर चुनाव हुआ तो 207 सीटें, 246 सीटें तक उनकी आई थी। लेकिन दोबारा जब 2007 के बाद 2012 का चुनाव हुआ तो सीटें कितनी रह गई? 80 रह गई जी। गलत बोल रहा हूं? 80। और 2012 के बाद 2017 में चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी की सीटें कितनी रह गई? 19। और 19 में भी 5 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में भाग गए। गलत कह रहा हूं साहब? राजस्थान के अंदर अगर चले जाओ, वोट आप लोगों ने दिया, सारे के सारे एमएलए कांग्रेस के अंदर चले गए। क्यों? कहीं कुछ गलती चल रही है? आप लोगों से क्या खोल के बोलूं? आपका वोट लिया जाता है, सौदा किया जाने लगा और सौदा करके वे लोग सौदागरों को टिकट देने लगे, पैसे के धनपतियों को टिकट देने लगे और धनपतियों ने तुम्हारा वोट लेकर के दूसरे लोगों से समझौता कर लिया। मध्य प्रदेश के अंदर आप जाओ, आपने वोट दिया, एमएलए बनाया,
और वो एमएलए भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर के बैठ गया। अब ऐसी कैसी परिस्थिति हो गई कि जो जिस मिशन के बहन जी को लिखा कि बहन जी हमारा मिशन भटक रहा है, जिस मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं वो मिशन खराब होता जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं दलित समाज का बेटा हूं, आपकी बिरादरी का बेटा हूं, मैं गरीब घर का बेटा हूं, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए, आपका भतीजा हूं। कहा था नहीं कहा था? गलत कह रहा हूं मंच पे बैठे हुए लोगों? सही बात है। भाई ने कहा कि इस मिशन को बढ़ाने के लिए आपने बहन जी कहीं ना कहीं मिशन भटक रहा है। जिस रास्ते पे हमारे पूर्वजों ने कहा था कि हमें इस देश का शासक बनना है, हमारा मिशन भटकता जा रहा है। 246 से 80 रह गए, 80 से 19 रह गए, 19 से 14 रह गए, लोकसभा के अंदर 0 सीटें हो गई हमारी। तो कैसे मिशन कामयाब होगा? फेल होता जा रहा है। बहुत चिंतन करने के बाद, बहुत सोचने समझने के बाद भाई ने जब पत्र लिखा तो बहन जी ने इनकार कर दिया, कहा कि मेरा कोई भतीजा नहीं है, मेरा चंद्रशेखर आजाद नाम का कोई भतीजा नहीं है, मेरा सिर्फ एक भतीजा है, मेरे भाई का बेटा, और उसका नाम है आकाश। मतलब आकाश के अलावा जो माननीय काशीराम साहब कहते थे कि कभी भी मिशन को अपने परिवार का घर का नहीं बनाना, वो मिशन बहन जी ने कहीं ना कहीं पे धूमिल कर दिया और अपनी सत्ता की चाबी उस आकाश के हाथों में सौंपने की कोशिश की जो आगे उस मिशन को नहीं बढ़ा सकता। गलत कह रहा हूं साहब? कोई गलत बात बोली मैंने आपको? जब इतना सब कुछ हो गया, बहुजन समाज पार्टी के न जाने कितने नेता सस्पेंड बर्खास्त किए जाने लगे। आज इसको टिकट दी, कुछ दिन उसने काम किया, जैसे ही वो प्रत्याशी मजबूत हुआ किसी ने फिर कुछ कर दिया, आप लोगों के आगे बोलने की जरूरत नहीं है, काट करके दूसरे को टिकट दे दी। दूसरा गया, कुछ दिन बाद तीसरे को उसी सीट से टिकट दे दी। एक साल के अंदर 3-3, 4-4 बार टिकट किस लिए बदले? मिशन को खत्म कर दिया। ये आप लोग सच्चाई जानते हो। बहन जी का पूरा सम्मान है, पूरा आदर है, पूरी इज्जत है। बहन जी की शान में कोई एक शब्द कहेगा तो चंद्रशेखर भाई ने कहा कि मैं उसकी जुबान काट लूंगा अगर बहन जी के सम्मान को। लेकिन अगर घर के बुजुर्ग के अंदर कुछ परेशानी होती है, अगर घर का बुजुर्ग नहीं संभाल पा रहा है, तो ये हमारे नौजवानों का कर्तव्य बनता है कि वे नौजवान आगे आए और उस मिशन को आगे बढ़ाएं। जब नौजवान चंद्रशेखर आजाद ने सोचा कि अगर दलितों के अंदर, ऊना के अंदर मारपीट होती है, दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है, कुचला जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है, कुचला जाता है, तो कोई भी किसी भी प्रकार से बहुजन समाज के नाम पे जो आंदोलन करने वाले नेता है, कोई भी नेता खड़ा नहीं होता। उस व्यक्ति के अंदर एक क्रांति है, एक ज्वाला है। आपके समाज का व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर क्रांति है, अपने समाज के लिए लड़ मर मिटने की एक क्षमता है, कुव्वत है। आप लोगों के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए वो व्यक्ति समर्पित हो चुका है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसा क्रांतिकारी नेता सदियों के बाद इस धरती पर आया है जो नरेंद्र मोदी जैसे आदमी की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। आज अगर कहीं भी दलित समाज के ऊपर, पिछड़े समाज की बहनों, माँ बहन बेटी के ऊपर अत्याचार होता है तो एक ही व्यक्ति इस देश के अंदर आंदोलन करता है, उस व्यक्ति का नाम है चंद्रशेखर आजाद जी। एक ही व्यक्ति करता है, चंद्रशेखर आजाद। दूसरा कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर आंदोलन करने के लिए खड़ा नहीं होता। इस बात को आप स्वीकार करते हो? क्यों होता है? क्योंकि कहीं न कहीं पे जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उन्होंने जितनी भी आवाजें हैं अपने धन के बल पर, अपने सीबीआई के डर से, अपने ईडी के डर से, अपनी पुलिस के डर से सबकी आवाज को बंद कर रखा है। और अगर कोई आवाज उठ रही है तो उस आवाज का नाम है चंद्रशेखर आजाद। अगर उस आदमी के हुक्कारे से अगर कोई डरता है, नरेंद्र मोदी डरता है, तो उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। और आप लोग एक बात सुन लीजिए साहब, आप लोग 4-4 बार हाथी के निशान पे मोहर लगाते आए हो, हाथी के निशान पे मोहर लगाते आए हो। ये 1.5 साल का चुनाव है, किसी का कुछ घट नहीं रहा, किसी का कुछ बढ़ नहीं रहा, किसी का कुछ घट नहीं रहा, किसी का कुछ बढ़ नहीं रहा। न तो कुछ मजबूत होगा, न कोई ताकतवर होगा। लेकिन
एक इंसान की जिंदगी आप लोगों के हाथ में है, एक आवाज आपके हाथ में है। अगर आज आपने हाजी यामीन को टंकों के निशान पर वोट नहीं दिया और हाजी यामीन को आपने बुलंदशहर में नहीं जिताया, तो एक आवाज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी कमजोर हो जाएगी और उस आवाज का नाम है चंद्रशेखर आजाद। क्यों? क्योंकि इस प्रदेश के अंदर सिर्फ भाई एक ही सीट से चुनाव लड़ रहा है और उस सीट का नाम है बुलंदशहर की सीट। और 1.5 साल का देखो भाइयों चुनाव है। आप लोगों से हम भीख मांग रहे हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अगर आपने हाजी यामीन और चंद्रशेखर आजाद जी के प्रत्याशी हाजी यामीन साहब को आपने अगर वोट दे दिया तो इस देश के अंदर एक भूचाल आ जाएगा। दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का, मजलूमों का नेता चंद्रशेखर आजाद इस देश में स्थापित हो जाएगा। और जिस प्रकार से आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जिस प्रकार से मां बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये जो शेर है, ये उस आदमी की अर्थात नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के कहेगा कि नरेंद्र मोदी मेरे साथ इस वक्त पूरा का पूरा समाज है, तुम किसी की आंखों में आंखें डाल के कोई आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। आपसे यही विनती करने के लिए आए हैं। आप लोग सोच लीजिए, समझ लीजिए, लोग यहाँ आपको आखिरी वक्त पर बहकाने के लिए आएंगे, बरगलाने के लिए आएंगे, बार बार कहेंगे वोट वहां जा रहा है, यहाँ जा रहा है, आप वोट खराब मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। लोगों की बातों में बिल्कुल बहकाना मत और सिर्फ ये बोल देना कि इस बार भाई की इज्जत लगी हुई है, भाई की इज्जत लगी हुई है। उस भाई की इज्जत के लिए अगर कोई गली मोहल्ले में, पड़ोस में, अड़ोस में, कहीं भी रिश्तेदार, नातेदार, सबको फोन करिए और बोलिए बुलंदशहर के अंदर कि इस बार भाई की इज्जत को रखना है और भाई को नेता बनाने के लिए अब की बार हम वोट उसी को देंगे। भाई साहब, मैं आपसे वायदा लेना चाहता हूं, आप वोट देंगे या नहीं देंगे?